इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं एक कैन जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तथा जिस पर 10 की घात -8 कूलम्ब आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु पर विभव 600 वोल्ट हो तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो, तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा, ये पूछते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ दे रखा है गेंद का द्रव्यमान 1 ग्राम, यानी जो गेंद है उसका द्रव्यमान 1 ग्राम है केवल, यानी m = 1 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, हो जाएगा 1 × 10⁻³ kg। आगे दे रखा है इन्होंने, इस पर जो आवेश है वो Q = 10⁻8 कूलम्ब है। तो Q की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10⁻8 कूलम्ब। आगे दे रखा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाती है। यदि पहले बिंदु का विभव V1, अब लिखेंगे इसमें माना पहले बिंदु पर विभव V1 तथा दूसरे बिंदु पर विभव V2, पहले बिंदु पर गेंद का वेग V1 स्मॉल v1 तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग स्मॉल v2 हो जाता है, तब V1 = 600 वोल्ट, V1 = 600 वोल्ट ये दे रखा है क्वेश्चन में। और V2 = कितना दे रखा है इन्होंने, V2 = 0, यानी दूसरे बिंदु पर जो विभव है वो 0 है। दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग दे रखा है इन्होंने V2 = 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे, हो जाएगा 20 × 10⁻²। मीटर प्रति सेकंड। अब क्योंकि गेंद गतिमान है, गतिमान होने के कारण गतिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। तो लिखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य। कार्य ऊर्जा प्रमेय का भी आप प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, या फिर यही कार्य ऊर्जा प्रमेय भी हो जाती है। ये कार्य है और ये ऊर्जा है, इसलिए कार्य ऊर्जा प्रमेय भी आप इसको कह सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि जितनी भी हो रही है वो किए गए कार्य के बराबर होगी, सीधी सी बात है। अब क्या है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2mv², या फिर इसको आप ऐसे लिखिए ΔK = ΔW। डेल्टा के क्या है, काइनेटिकल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य, वर्क। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, डेल्टा के है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा K1 - K2, ऐसे इसके स्थान पर क्या हो जाएगा W1 - W2। मतलब पहले बिंदु पर कार्य माइनस दूसरे बिंदु पर कार्य। वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, K1 के स्थान पर 1/2 mv1², ठीक इसी प्रकार से ऐसे यहाँ पर 1/2 mv2² इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा W इक्वल टू होता है K × V,
W इक्वल टू Q इंटू V होता है, तो Q इंटू V1 माइनस Q इंटू V2, कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ कुछ कॉमन है और यहाँ भी कुछ कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है कॉमन कर लेंगे। यहाँ कॉमन है n/2, अंदर बचेगा V1 स्क्वायर माइनस और ये V2 स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा, यदि हम Q को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा V1 माइनस V2। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, अब देखिए m है, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन 2। v1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है माइनस, और v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन ये इसको मीटर वाली वैल्यू में हम रखेंगे और इसका हाथों हाथ ही हम स्क्वायर खोल देंगे, तो 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400 गुणा 10 की घात माइनस 4, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। 2 दूनी 4, हाथों हाथ हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया सीधा सीधा, इक्वल टू Q, इक्वल टू Q, और Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 की पावर माइनस 8, और ब्रैकेट के अंदर V1, और V1 की वैल्यू कितनी है जी आपके पास V1 कैपिटल V1 600 वोल्ट माइनस 0, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस की 3 है, इसको ऐसे लिखेंगे अपॉन 2, और यहाँ ब्रैकेट में है V1 स्क्वायर माइनस 400 गुणा 10 की घात माइनस की 4 बराबर, अब देखिए 600 में से जब 0 जाएगा तो केवल 600 बचेगा, और 600 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 600 गुणा 10 की घात माइनस की 8। अब ये जो दो है डिवाइड में है, इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 छंग कितने होते हैं 12 होते हैं, या करके आप लोग लिख सकते हैं V1 स्क्वायर माइनस 400 गुणा 10 की घात माइनस की 4 बराबर 6 दूनी कितना हो गया, ये 1200 हो गया, गुणा 10 की घात माइनस की 8, और ये इधर मल्टीप्लाई में है माइनस की 3, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको इधर ले लेते हैं, अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3, कुछ इस तरह से। V1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 400 गुणा 10 की घात माइनस की 4 बराबर, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस की 3 है, ऊपर प्लस की 2 पावर है, तो कितना हो जाएगा 5 पावर हो जाएगा, और माइनस के 8 पहले से है, तो 8 में से जब 5 निकालोगे तो बचेंगे 3, माइनस की 3 पावर, यानी 12 गुणा 10 की घात माइनस की 3, कुछ इस तरह से, क्योंकि 3 और 2 5 ये माइनस हो गए। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 400 है इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, V1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 12 गुणा 10 की घात माइनस की 3 प्लस, अब देखिए इसको भी हम माइनस 3 में कन्वर्ट करेंगे, माइनस की पावर 3, क्योंकि पावर बिल्कुल बराबर हमको करनी है,
तो यहाँ पर कितना चल रहा है, ये माइनस के 4 है, तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 400 के स्थान पर ये 40 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 3, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। और देखिए पावर बिल्कुल बराबर हो चुकी है, पावर बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो 40 और 12 कितने होंगे, डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं। v1 स्क्वायर 40 और 12 52 होते हैं, गुणा 10 की पावर माइनस 3, या करके आप एक और लाइन लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब देखिए इसका स्क्वायर थल्ले हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा। अब 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 आ रहा है, 5.2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.28 हो जाएगा। कितना, 2.28। और 10 की पावर माइनस के 2 है, इसको भी आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 1 हो जाएगा वर्गमूल अगर हम इसका लेंगे तो। अब मैं इसको यहाँ साफ कर देता हूँ। ये वैल्यू हमारी मीटर प्रति सेकंड में है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, v1 इक्वल टू 2.28 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2। ये क्या बन गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड बन चुका है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और ये वैल्यू किस में आ रही थी हमारी, मीटर प्रति सेकंड में आ रही थी। तो क्या किया हमने, मीटर से सेंटीमीटर बना लिया। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, यानी 10 की पावर 2 से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये केवल पावर ही कटेगी, और ये कितना हो जाएगा, 0.1 उनकी पावर में चला जाएगा। v1 इक्वल टू हो जाएगा 22.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी पहले बिंदु पर जो गैस का वेग है वो 22.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, जो बाद में बिंदु बी पर पहुंचते पहुंचते है कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ये आपका सोल्व हो चुका है। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं 3 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः तीन बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 कूलाम, 2 कूलाम तथा 3 कूलाम है 1 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। इन आवेशों को संलग्न चित्रानुसार एक छोटे 0.5 मीटर भुजाओं के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दिया है एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 0 = 36 पाई इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड। ओके, कर लेते हैं इसको। जो दे रखा है उसको लिखेंगे और यहाँ पर हमको चित्र की आवश्यकता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके तीनों कोण भी बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज
पहली रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये होगी मानकर चलिए, और तीसरी रेखा इसकी ये हो गई है। लगभग समबाहु त्रिभुज बन चुका है। एक कुलाम, दो कुलाम, तीन कुलाम, ऊपर एक कुलाम, इधर दो, इधर तीन, तीन कुलाम ये आवेश उन्होंने रखे हैं त्रिभुज के अंतर्गत। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 1 मीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। 1 मीटर यदि इसकी भुजा है तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 1 मीटर ही हो जाएगी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत। कुछ इस तरह से ये आपका चित्र हो जाता है। अब क्या भुजाओं 1, 2 व 3 वाले एक त्रिभुज के कोनों पर स्थित Q1, Q2, Q3 आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए निकाय बनेगा, ये क्या बनेगा? निकाय बनेगा। तो इस निकाय की सबसे पहले हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है पहली स्थिति में। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में आवेशों आवेशों 1 कुलाम, 2 कुलाम व 3 कुलाम के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। कैसे किया हमने? क्योंकि 1 कुलाम का आवेश ऊपर है, 3 कुलाम का ये है तो इनका युग्म बन गया। 3 कुलाम का आवेश ये है, 2 कुलाम का आवेश है तो इनका भी युग्म बन गया। 2 कुलाम का आवेश ये है और 1 कुलाम का आवेश ये है तो इनका भी युग्म बन गया। तो U1, U2, U3 ये 3 वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं बनेगी और तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात हो जाएगी। फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R प्लस ऐसे यहाँ पर हम Q1 को क्या मान लेते हैं? Q1 किसको मान लेते हैं? 1 कुलाम को, और 2 कुलाम को मान लेते हैं ये Q2 है, और ये 3 कुलाम को क्या मान लेते हैं? ये Q3 है। ऐसे हम समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो Q1 Q2 हम इस लाइन को कर चुके हैं, अब इसको करेंगे Q2 Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R प्लस ऐसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R। अब क्या कॉमन है? कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? कॉमन है। और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर Q1 इंटू Q2 बचेगा। Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 कुलाम। सीधा सीधा रख लीजिए वैल्यू 1 इंटू, और Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 कुलाम है, तो 2
बटे आर, और आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है। हाथों हाथ हमने क्या किया वैल्यू रख ली, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन होके बाहर गया, यहाँ बचा कितना Q2 Q3, Q2 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 3/1, प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा अपॉन 1, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब कितना हो रहा है 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 और 1 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में होगा 2 प्लस, अब देखिए 2 होगा बटे में 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 3 6 अपॉन में 1 है तो ये 6 लिखो प्लस, और ये कितना हो गया केमिकल 3। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा ये, अब देखिए 6 2 8 और 3 11, 11 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करेंगे तो 11 हो जाएगा ये, यानी 11 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जूल में, मात्रा क्या है जूल है, मात्रक संहिता लिखिए। अभी हमने पहली स्थिति में स्थितिज ऊर्जा इसकी ज्ञात कर ली है 11/4 पाई एप्सिलॉन 0 जूल। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहे हैं, इन आवेशों को संलग्न चित्रानुसार एक छोटे 0.5 मीटर भुजाओं के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए इसी के अंदर ही भुजाओं को इन्होंने क्या किया आधा कर दिया, जैसे ये 1 मीटर है तो इसके स्थान पर उन्होंने 0.5 मीटर भुजा यानी आधा मीटर भुजा का प्रयोग किया है। तो पहला पॉइंट कहीं यहाँ हो सकता है, दूसरा पॉइंट कहीं मान लो यहाँ हो सकता है, और तीसरा पॉइंट कहीं मान लो यहाँ हो सकता है। तो स्थिति परिवर्तित होकर ये आ जाती है। आवेश परिवर्तित नहीं किए हैं, आवेश अब भी सेम ही है, लेकिन इन्होंने भुजाएं आधी कर दी हैं, आधे आधे मीटर की इन्होंने भुजाएं अब प्रयोग की हैं। तो ये कितना हो गया 0.5 मीटर हो गया, त्रिभुज अब भी समबाहु ही है, तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी आधी आधी मीटर की हो जाती है, आधी आधी। आवेश यहाँ पर भी क्या है Q1 रखा है, यहाँ पर क्या है Q2 रखा है, और यहाँ पर क्या है Q3 रखा है। अब हम फिर से इसको करेंगे, U की वैल्यू कितनी आ रखी है इसको लिख लीजिए। पहली स्थिति में जो U की वैल्यू है वो है 11/4 पाई, 11/4 पाई एप्सिलॉन 0 जूल। अब हम इसको साफ कर देते हैं। प्रथम की जगह क्या हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा, यानी दूसरी स्थिति में अब हम इसको कर रहे हैं। द्वितीय स्थिति में सेम फॉर्मूला है, u की जगह क्या हो जाएगा u डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा u डैश इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, सेम फॉर्मूला है केवल दो फॉर्मूला, क्योंकि 3 ही अब यहाँ पर आवेश है 3 ही हो जाए अब भी है, तो क्या है 3 ही बार आप यूज करेंगे फॉर्मूला, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी।
राइट। प्लस ऐसे यहाँ पर 0.5, प्लस ऐसे यहाँ पर 0.5, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये कितना हो जाएगा 2/0.5, 2/0.5 हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर 3 में 6/0.5 हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर 3 एकम 3/0.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0, पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0, पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा। 5 से इसको काट सकते हैं 4 बार कटेगा, 5 से इसको काट सकते हैं 12 बार कटेगा, 5 से इसको काट सकते हैं 6 बार कटेगा, 5 6 30। जो बचा उसको लिखेंगे। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 12 बच रहा है और यहाँ 6 बच रहा है। तो 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया। कितना 22। अब 22 से जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 ही कम 22 हो जाएगा। यानी u डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 22/4 पाई एप्सिलॉन 0 जूल। ये दूसरी स्थिति में इसकी स्थिति ऊर्जा आ जाती है, दूसरी स्थिति में स्थिति ऊर्जा ये आ जाती है। अब क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अर्थात आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य। अब मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूं। चित्र को भी मैं साफ कर देता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक कार्य है। W इक्वल क्योंकि कार्य को W से शो किया जाता है। अंतिम स्थिति जो ऊर्जा आ रही है इसकी U डैश इक्वल टू 22/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसकी आ रही है 11/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या करेंगे U डैश माइनस U कर देंगे, U डैश माइनस U वैल्यू रखेंगे सबकी। W इक्वल टू U डैश की वैल्यू आपके पास में है 22/4 पाई 22/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस, और इसकी वैल्यू है 11/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हम इसको भी साफ कर देते हैं। अब ये वैल्यू सब सेम है, ऊपर के यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 11, बाकी सब तो सेम है। तो 22 में से सीधा सीधा 11 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 11 बचेगा, हो जाएगा। W इक्वल टू 11/4 पाई एप्सिलॉन 0 जूल, 11/4 पाई एप्सिलॉन 0 जूल। इसलिए का चिन्ह लगाकर आप इसको शो करेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने एप्सिलॉन 0 की पावर -1 की वैल्यू 36 पाई इंटू 10 की पावर -9। क्वेश्चन में दे रखा था एप्सिलॉन 0 की पावर -1, एप्सिलॉन 0 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। कितना 1/एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, और इसकी वैल्यू दे रखी थी इन्होंने कितनी 36 पाई गुणा 10 की पावर 9। मात्रक है वोल्ट मीटर
प्रति एम्पियर सेकेंड, वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड, ये इसका मान है। अब क्या करेंगे, 1/ε0 के स्थान पर 36 पाई गुणा 10 की पावर 9 कहाँ प्रयोग करेंगे, यहाँ प्रयोग करेंगे। क्या बन रहा है, भाई ये 1/ε0 का बन रहा है, इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, 36 पाई गुणा 10 की पावर 9 प्रयोग करेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी प्रयोग करने पर 11/4 पाई, 11/4 पाई गुणा 36 पाई गुणा 10 की पावर 9, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा और इस 4 से इस 36 को काट सकते हैं, 4 9 36 यानी 9 बार कटेगा। 11 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 11 9 99, 11 9 99 गुणा 10 की पावर 9 जूल हो जाएगा। 99 गुणा 10 की पावर 9 जूल। W दूसरी स्थिति में जो किया गया कार्य कितना आ रहा है, वो 99 गुणा 10 की पावर 9 जूल आ रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में